हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको माघ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवता गंगा नदी में निवास करते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को सभी देवताओं की विशेष तिथि मानी जाती है। वहीं माघ के महीने की पूर्णिमा को बेहद महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। इस पूरे माघ मास में देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर आते हैं और गंगा में निवास करते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। इसीलिए गंगा स्नान को मोक्षदायी माना गया है। पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में व्रत सुनने और पढ़ने का विशेश महत्व है। आइए मित्रों, आज आपको मैं इस वीडियो में इस कथा के बारे में विस्तार से बताती हूँ। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अपना जीवन निर्वाह भिक्षा लेकर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वो बहुत दुखी हुई। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने सभी नियमों का पालन करके माँ काली का 16 दिनों तक पूजन किया। 16वें दिन माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही कहा कि तुम पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ाती जाना, जब तक ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में न हो जाए। साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत भी रखना। ब्राह्मण दंपति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ न सका और उसे जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो जय श्री माँ काली की जय।